पहाड़ जितने देखने में सुंदर लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनके जो है ख़तरनाक होने के भी चांसेस रहते हैं। आप पहाड़ों में हर थोड़ी दूरी पे आप जेसीबी देखेंगे, क्योंकि पहाड़ कब आकर के रास्ते पे जो है ब्लॉक कर दे पता ही नहीं चलता है। और चलते चलते हम लोगों को भी काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन रात इतनी खूबसूरत होती है ना पहाड़ों की कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मानो आकाश से तारे उतर करके सीधे पहाड़ों के ऊपर आकर के बैठ गए हों। इतना सुंदर व्यू था और हमें फिर भूख भी लग गई थी, इसीलिए हमने जो है सादा ही खाना दाल रोटी सब्ज़ी मंगाई और हम उसे अपना खा करके निकल ही रहे थे कि हमें रास्ते में जो है एक कुत्ता मिल गया। तो वो इतना स्वीट इतना फ्रेंडली कुत्ता था कि जो है हम उसके साथ खेलने लग गए और वो भी जो है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था। फिर उसको कुछ बिस्किट्स वगैरह दे करके हम लोगों ने खेला और फिर हम अपने रूम की तरफ चले गए। तो रूम में जैसे हम जाने लगे तो वहाँ पे बच्चे जो है आवाज़ें लगा रहे थे, गाड़ियों को बुला रहे थे कि रूम रूम। हम लोगों ने भी थोड़ी सी उनके साथ मदद करी और उनके साथ हम भी रूम रूम चिल्लाने लगे। रात भर सोने के बाद सुबह हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है पीपल कोटी पहुंच गए थे। वहां पे आकर के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट प्रेफर करा। मैंने अपने लिए डोसा मंगाया, मेरी बड़ी बेटी ने अपने लिए छोले भटूरे और दूसरी बेटी ने अपने लिए मंगाया है इडली और सांभर। तो उसको यही बहुत लाइट खाना ही पसंद है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पीपल कोटी का इस समय मैं आपको मार्केट का व्यू दिखा रही हूँ। तो बेसिकली इस मार्केट पे ना जैसे बद्रीनाथ जी हो गए हैं या आपके पीपल कोटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के जितने भी यात्रियाँ श्रद्धालु होते हैं वो यहीं से होकर के निकलते हैं। तो जस्ट उनको एक अपनी जो है थकान मिटाने के लिए और एक रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए वो इस जगह पे रुकते ही रुकते हैं। तो हम लोग भी इसीलिए ही रुके थे और हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आगे निकल गए थे। तो आप देख रहे हैं ना, पहाड़ों की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितनी हमको की लगती है। सिर्फ हम पहाड़ों का एक ही पहलू देख पाते हैं, वो है इसकी खूबसूरती। इसका जो ये भयानक दृश्य है ना, ये शायद कुछ ही लोग जो है देख पाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 24/7 जो है लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। और ये जो आप आगे टनल देख रहे हैं ना, ये भी स्पेशली इसीलिए बनाई गई है क्योंकि ये पहाड़ जो है वो सड़कों पे उतर आते हैं, जिससे कि आवाजाही और श्रद्धालुओं को काफ़ी तकलीफ भी होती है। तो इस टनल के ऊपर भारी भरकम पत्थर जो है वो गिरते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है टनल है, पहाड़ काट करके ये टनल बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे अक्सर ही लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। और अब हम आ गए हैं जोशीमठ में। तो जोशीमठ जो है आपने बहुत अच्छे से नाम इस बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इवन दो आपको मेडिकल से रिलेटेड सब फैसिलिटीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और जोशीमठ में जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है नरसिंह देवता का मंदिर। तो नरसिंह देवता के मंदिर में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे जो चढ़ावा होता है वो तुलसी जी की माला और जो है लड्डू, चौलाई के लड्डू चढ़ते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ से प्रसाद लिया और आप मंदिर की खूबसूरती देख सकते हैं। पहाड़ों चारों तरफ से पहाड़ से घिरे इस मंदिर की खूबसूरती अपने आप में ही एक अनूठा अनुभव है। नरसिंह देवता के दर्शन करने के बाद हम लोग जब मंदिर परिसर पे गए तो हम लोगों ने देखा कि अरे ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के क्या तोड़ रहे हैं पेड़ से। तो पता चला कि ये लोग वहाँ पे खुमानी तोड़ रहे हैं। ये खुमानी का पेड़ है और वहाँ से इन लोगों ने जो है झाड़ पकड़ करके जो झाड़ हिलाया है और खुमानी ही खुमानी नीचे टपकी है। बड़ा देख करके मन खुश हो गया। मंदिर परिसर में हमें बेहद ही कामकाजी और मेहनती महिलाएं मिली, जिनसे कि हमने कुछ जो है ये एयर कफ भी खरीदे जो कि पहनने के बाद बेहद ही सुंदर लग रहे थे।